अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के सवाल में हमसे पूछा गया है अ सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.4 into 10 की पावर -4 मोलर CaNO3 एंड 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4.5 into 10 exponent -2 मोलर ऑफ K2CO3 will CaC23 precipitate। अब यहाँ पर सवाल में आपको कुछ वॉल्यूम और कुछ मोलर दिए गए हैं यानी मोलैरिटी दी गई है। साथ में ही आपसे ये पूछा गया है कि इसमें हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या वो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है विल, यानी कि क्या हमारे पास इस जो हमारे पास मिक्सिंग सॉल्यूशन है, ये जो प्रिपरेशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये हमारे पास यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, ये हमने बताना है। और साथ ही हमें क्या दिया गया है, अपॉन कूलिंग 25 सेंटीग्रेड इफ KSP ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 3.8 into 10 एक्सपोनेंट -9। तो यहाँ पर आपको KSP की वैल्यू भी दी गई है जो कि है 3.8 into 10 एक्सपोनेंट -9। तो हमें सिर्फ जस्ट ये बताना है कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे, जो हमें कंपोनेंट दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हमने यही चेक करना है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास स्प्लिट होता है इंटू Ca+2 साथ ही O2 में। ठीक है, O2 का जो हमारे पास आयन होता है वो नेगेटिव में होता है। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की आयन है। इस आयन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन हमें मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट से, और CO3 जो हमारे पास है ये हमें मिलता है पोटेशियम से। ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट से हमें ये कार्बोनेट मिलता है। तो पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ पर आपके सवाल में दिया गया है, ठीक है, जिसका हमें मोलर जो है वो बताया गया है स्टूडेंट 4.5 into 10 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, तो ये इसकी मोलैरिटी है क्या है हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट की। तो जो हमें कार्बोनेट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट में, वो कार्बोनेट कहाँ से मिलता है, पोटेशियम कार्बोनेट से मिलता है। सही है, तो हमें ये मालूम करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम आयन को पहले चेक करेंगे, फिर हम कार्बोनेट को चेक करेंगे। सही है, तो अगर हम कैल्शियम आयन को देखें तो इसको निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, हमारे पास जो वॉल्यूम है कैल्शियम नाइट्रेट का, उसको हम डिवाइड कराएंगे स्टूडेंट टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम दिया गया है उससे, और साथ ही ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी मोलैरिटी के साथ, और मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट को डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट से। सही है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ CaNO3 यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट जो दी गई है, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ सवाल में दी गई है इसकी 200। ठीक है, ये जो हमारे पास 200 है ये हमारे पास वैल्यू है कैल्शियम नाइट्रेट की, और इस कैल्शियम नाइट्रेट की जो मोलैरिटी है वो है 2.4 into 10-4। सही है, तो हम इसकी वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे जो कि हमारे पास दी गई है 200। अब अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की, तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 300 कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम नाइट्रेट की, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगी टोटल। ठीक है, जो कि हमारे पास है 500। तो टोटल वॉल्यूम है 500 और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो है 200। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड करेंगे और साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट से। तो मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट जो हमारे पास दिया गया है, अब वो हमारे पास दिया गया है 2.4 into 10 एक्सपोनेंट -4, ये हमारे पास दिया गया। अब हम इसको अगर कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आएगा 9.6 into 10-5। ठीक है, तो ये हमें जो कैल्शियम आयन है उसकी वैल्यू मालूम हो गई, यानी उसकी मोलैरिटी मालूम हो गई। ठीक है,
इसी तरीके से हम मोलैरिटी निकालेंगे CO3 की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, कैल्शियम की हमने निकाल लिया, अब नाउ कैल्शियम कार्बोनेट की निकालेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वॉल्यूम है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कार्बोनेट आएगा वो पोटेशियम से आएगा, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट को डालेंगे और साथ ही इसको डिवाइड करवाएंगे टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो हमने ऊपर लिया था, सही। और नाउ इसको पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट को और डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करते हैं। टोटल वॉल्यूम अगेन हमारे पास 500 होगा और वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट है वो है 300, सही। और जो हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट का मोलैरिटी दी गई है वो सवाल में गिवन है। यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट लिखा है और उसकी मोलैरिटी जो है वो है 4.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनको जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 माइनस 2। ठीक है, आप कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कैल्शियम की हमारे पास जो मोलैरिटी आई है दैट इज 9.6 इंटू 10 माइनस 5 और जो कैल्शियम कार्बोनेट आया है वो आया है 2.7 इंटू 10 माइनस 2। सही है। अच्छा, अब हमें तो मालूम करना था कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमें मोलैरिटी मिली है कैल्शियम की, ठीक है, और साथ ही जो हमें मोलैरिटी मिली है कार्बोनेट की, हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सही, तो हमें जो मोलैरिटी मिली थी कैल्शियम कार्बोनेट की वो मिली थी 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और जो हमें कैल्शियम की हमने निकाली है, कैल्शियम की हमें मिली थी 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। यहाँ पे पुट कर देते हैं 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और ये चूंकि हमारे पास कूलिंग हो रहा था, हमने अभी सवाल में जिक्र किया कि ये कूलिंग हो रहा था अपॉन 225 सेंटीग्रेड में, तो हम इसको आईसी का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो आईसी है वो है फाइनल 2.5 इंटू 10 माइनस 6। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट, ये दोनों जो है ये प्रेसिपिटेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा है या नहीं, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे, हम कंपेयर करेंगे केएसपी की वैल्यू से। तो केएसपी जो हमें सवाल में गिवन है दैट इज 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई केएसपी की वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास आईसी की यानी कैल्शियम कार्बोनेट की। सही है। अच्छा, अब हम अगर देखें तो यहाँ पर ज्यादा जो होगी वैल्यू, जो लार्जर देन होगी वो हमारे पास कहलाएगी, वो प्रेसिपिटेट होगा। अगर आईसी की वैल्यू ज्यादा हुई केएसपी से तो वो प्रेसिपिटेट होगा और कम हुई तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो हमारे पास जो केएसपी की वैल्यू है वो कम है किसके बनिस्बत, आईसी की वैल्यू के बनिस्बत। आईसी की वैल्यू ज्यादा है, हम यहाँ लिख देते हैं आईसी लार्जर देन केएसपी। सो जो हमारे पास पीपीटी है, ठीक है, इज अकर, वो हमारे पास क्या होगी भाई, जो है वो प्रेसिपिटेट होगी। सही। अच्छा, कैसे पता चला हमारे पास कि आईसी की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है 2.5, यहाँ लिखा है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो आपने यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि एक्सपोनेंट जब हमारे पास बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी और एक्सपोनेंट जब छोटा होगा, कम होगा, तो वैल्यू बड़ी होगी। जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा वैल्यू कम और जिसकी एक्सपोनेंट कम होगी तो वैल्यू उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 2.5 इंटू 10 हमारे पास माइनस 6 है, 6 एक्सपोनेंट छोटा है माइनस 9 के बनिस्बत, तो ये वैल्यू बड़ी है हमारे पास। तो आईसी की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब कि जो पीपीटी है, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, और अगर केएसपी की वैल्यू बड़ी होती तो मतलब वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, थैंक यू।